हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की सीरीज सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम लोग नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उन्हें अवश्य देख लें, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका एसएससी जीडी का जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कोई धन एक निश्चित दर से 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, उसी दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। जब भी कभी इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा हो कि 8 वर्ष में आपकी दोगुनी हो जाती है और कह रहा है कि कितने समय में ये 3 गुनी हो जाएगी, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका आर टी बराबर होता है एस आई परसेंट होता है। आर टी बराबर क्या होता है? एस आई परसेंट होता है आपका। आर टी बराबर क्या लगाएंगे? एस आई परसेंट। आर क्या होता है? रेट होती है। रेट क्या आता है? दर। जो परसेंटेज में दे रखा होगा वो आर का मान होगा। आर किससे कहते हैं? दर को कहेंगे। टी जो है टाइम को दिखाता है। टी किसको दिखाएगा? टाइम को दिखाएगा। और एस आई आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है। तो आर आपका दर आ जाएगा। आर आपका दर आ जाएगा जो परसेंटेज में दे रखा होगा। टाइम आपको वर्ष या वर्ष में दे रखा होगा और एस आई आ जाएगा आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए देखिए लिखा हुआ है कि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। जब दोगुना कहेगा तो देखिए आर का मान, देखिए आर और टी टाइम कितना दे रखा है? 8 वर्ष दे रखा है। बराबर लगाएंगे। कह रहा है दोगुना हो जाता है तो देखिए 1 रुपये से मान लेते हैं 2 रुपये हो जाता है। दोगुना हो जाता है तो ब्याज कितना आ जाएगा? एस आई बराबर आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और परसेंटेज का निशान हटाने के लिए हम लोग 100 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए आर बराबर हम लोग निकालेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 100 बटे कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा। 100 बटे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब कह रहा है कि उसी दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। फिर एक बार आर टी बराबर साइ लगाएंगे तो आर का मान आप कितना आ गया? 100 बटे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। पूछ रहा है कितने टाइम में, तो टाइम कितना मान लेंगे? टी मानेंगे। 3 गुनी हो जाती है। जब 3 गुना का आएगा तो इधर कितना आ जाएगा आपका? एस आई आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। अब देखिए 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। अब 8 का मल्टीप्लाई 2 में से करेंगे तो 8 दूनी कितना आ जाएगा आपका? 16 आ जाएगा। तो कितने वर्षों में ये 3 गुनी हो जाएगी? तो 16 वर्षों में ये 3 गुनी हो जाएगी। फिर से एक बार देखते हैं। देखिए आर टी बराबर क्या होता है आपका? एस आई परसेंट एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। देखिए हमें टाइम दे रखा है 8 वर्ष और दोगुना। जब कहेगा दोगुना तो हम रखेंगे एस आई का मान कितना रखेंगे? 100 रखेंगे। यहीं पे अगर 3 गुना का आएगा तो एस आई का मान कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो देखिए आर का मान तो हमें दिया नहीं है, टाइम दे रखा है 8 वर्ष दे रखा है। बराबर लगाएंगे। एस आई कितना दे रखा है? देखिए दोगुना दे रखा है। तो दोगुना का आएगा तो हम लोग कितना रखेंगे? 100 रखेंगे। दोगुना का आएगा तो 100 रखेंगे। 3 गुना का आएगा तो 200 रखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आर बराबर आ जाएगा आपका 100 बटे कितना आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। तो आर का मान आ जाएगा 100 बटे 8। अब कह रहा है कि उसी दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। तो आप फिर से एक बार आर टी बराबर एस आई लगाएंगे तो आर का मान आ जाएगा आपका 100 बटे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। टाइम हमसे पूछा जा रहा है और ये देखिए 3 गुना हो रहा है तो 3 गुना के लिए यहाँ पे एस आई का मान कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। अब जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे देखिए 100 और 200 को काटेंगे। देखिए 100 और इधर लिखा है 200 तो 2 जीरो कट जाएंगे। 8 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 8 दूनी कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा आपका? 16 वर्ष हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा? 16 वर्ष आ जाएगा। ए ऑप्शन में दे रखा था 12 वर्ष, बी ऑप्शन में दे रखा है हमें 16, सी ऑप्शन में दे रखा है 16 से 1/2 और डी ऑप्शन में दे रखा है 24। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 16 वर्ष आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, तो मिश्रण में मिलाई जाने वाली दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। देखिए लिखा हुआ है 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 दे रखा है। अब कह रहा है मिश्रण में मिलाई जाने वाली दूध की मात्रा। अब देखिए इसमें क्या मिलाया जा रहा है? दूध मिलाया जा रहा है। जब भी कभी इस टाइप से दे रखा हो दूध मिलाया जा रहा है तो क्या हम लोग मिला रहे हैं? दूध मिला रहे हैं। क्या हम लोग नहीं मिला रहे हैं? तो क्या नहीं मिला रहे हैं? पानी नहीं मिला रहे हैं। तो हम लोग पानी को देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चनों में जो चीज़ नहीं मिलाया जाता है उसे हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है। तो देखिए इसमें दूध मिलाया जा रहा है तो क्या नहीं मिलाया जा रहा है? पानी। तो देखिए इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 दे रखा है। तो इसमें देखिए पानी कितना आ जाएगा? इसमें पानी आ जाएगा 1 आ जाएगा तो 1 रखेंगे।
और टोटल देखिए 3 और 1 टोटल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो नीचे 4 आ जाएगा बराबर। अब देखिए आपने कुछ मिलाया होगा, दूध मिलाया है तो कुछ मात्रा उसकी बढ़ जाएगी, 20 लीटर टोटल दे रखा था पहले। अब कुछ मिलाएंगे, मान लेते हैं एक्स मिला दिया गया है दूध, तो अब टोटल कितना आ जाएगा मिक्सचर, एक्स प्लस 20 प्लस कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब देखिए इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा था, 4:1, तो पानी तो आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, लेकिन टोटल मिक्सचर आ जाएगा आपका 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो नीचे 5 आ जाएगा। अब देखिए 4 से अगर हम लोग काटेंगे 20 को, तो ये आ जाएगा 4 पंचे 20, 5 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 5 में से करेंगे तो ये आ जाएगा पचम 25 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 20 प्लस कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो एक्स का मान निकालेंगे तो देखिए 20, 25 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जो मिलाई जाने वाली दूध की मात्रा है वो कितनी आ जाएगी, 5 लीटर आ जाएगी। फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 दे रखा है। तो मिश्रण में मिलाई जाने वाली दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए कि दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। अब देखिए हम क्या मिलाया जा रहा है, दूध मिलाया जा रहा है। जो चीज़ मिलाया जा रहा है हम लोग उसको नहीं, जो चीज़ नहीं मिलाया जा रहा है हम लोग उसको देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो देखिए टोटल कितना मिक्सचर दे रखा था, 20 दे रखा था। देखिए दूध मिलाया जा रहा है तो हम लोग पानी देखेंगे, तो पानी इसमें देखिए पहले वाले मिक्सचर में कितना दे रखा था, 1 दे रखा था। टोटल मिक्सचर आपका कितना है, 3 1 कितना है, 4 है, 4 रखेंगे, बराबर आ जाएगा। अब देखिए आप कुछ मिला रहे हैं तो उसमें मात्रा बढ़ जाएगी, 20 तो पहले थी और एक्स मान लीजिए और बढ़ जाएगी। अब देखिए इसमें पानी कितना दे रखा है, 1, और टोटल कितना आ जाएगा नीचे, 5 आ जाएगा। 4 से अगर हम लोग 20 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, और 5 में से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पचम 25 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा आपका 20 प्लस कितना आ जाएगा, एक्स। अगर हम लोग 25 में से 20 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5। तो दूध कितना आ जाएगा, 5 लीटर आ जाएगा। तो मिलाई जाने वाली दूध की मात्रा आ जाएगी आपकी 5 लीटर। ए ऑप्शन में दे रखा है 7 लीटर, बी ऑप्शन में दे रखा है 4 लीटर, सी ऑप्शन दे रखा था 5 लीटर, और डी ऑप्शन में दे रखा था 6 लीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 5 लीटर आ जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग सेकंड मेथड देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा था, पहले 3:1 दे रखा था। अगर हम लोग दोनों को जोड़ दें तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 3 1 कितना आ जाएगा, 4। 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 20 लीटर दे रखा है। 4 की वैल्यू 20 आ जाएगी तो 1 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। इसी टाइप से अगर हम लोग, अब देखिए 1 बराबर 5 आ जाएगा तो 3 की वैल्यू कितना आ जाएगी, दूध कितना आ जाएगा आपका, मिल्क कितना आ जाएगा। 5 में से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तियाँ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा वाटर आ जाएगा, 5 एकम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि कितने दूध की मात्रा मिलाई जानी चाहिए कि दूध और पानी का अनुपात 4:1 कितना हो जाए, 1 हो जाए। अब देखिए अगर हम लोग इसमें मिल्क में 5 ऐड कर दें तो ये टोटल कितना मिल्क कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। वाटर तो मिलाया नहीं जा रहा है तो वाटर कितना आ जाएगा आपका, 5 ही आ जाएगा। अगर हम लोग इसे काटेंगे 5 से, देखिए तो 5 चौको 20 आ जाएगा, और 5 एकम कितना आ जाएगा, 5। तो ये 4:1 हो जाएगा। 4:1 कब होगा, जब हम लोग 15 में से 5 अगर दूध और जोड़ेंगे तो। ठीक है, दूध की मात्रा कितनी मिला दें, 5, तो ये आ जाएगा 20:1 कितना हो जाता, 5 आ जाता। 5 से काटेंगे तब भी 4:1 बन जाएगा। तो इस टाइप से भी इसे हम लोग सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा, लिखा हुआ है देखिए 100, लिखा हुआ 100 वस्तुओं का माध्य दे रखा है 51 है। 100 वस्तुओं का माध्य कितना दे रखा है, 51। यह पाया गया कि 3 वस्तु जिन्हें 50 70 और 60 होना चाहिए था को गलती से क्रमशः 40 20 और 50 पढ़ा गया है। तो सही माध्य क्या होगा। देखिए 100 वस्तुओं का माध्य कितना दे रखा है हमें, पहले 51 दे रखा था। ठीक है, तीन वस्तुएं कौन थी, एक 50 थी, एक 70 थी, एक 60 थी। 50 70 और 60 को जोड़ेंगे तो देखिए 7 5 12 और 6 कितना आ जाएगा, 18। तो 180 था टोटल। 50 70 160, 50 70 और 60 को जोड़ेंगे तो 180 था। अब देखिए इसको कितना गलती से लिखा गया है, 40 और 20 कितना आ जाएगा, 60, और 60 में से 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो देखिए हमें लिखना चाहिए था 180, लेकिन हमने लिखा कितना, 110 लिखा। हमने कितना कम लिखा हुआ है, 70 कम लिखा हुआ है। कितना कम लिखा हुआ है, 70 कम लिखा हुआ है। अच्छा हमने 70 कम लिखा है, तब माध्य हमारा कितना आ रहा है, देखिए 51। हमको लिखना चाहिए था ज़्यादा, लेकिन हमने लिखा है कितना कम। कितना कम लिखा है, 70 कम लिखा हुआ है। जब हमने 70 कम लिखा हुआ है तो माध्य हमारा कितना आ रहा है, 51।
अगर हम लोग 180 टोटल लिखते तो माध्य क्या होना चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था। तो देखिए जो 100 संख्याएं हैं, अगर हम लोग 70 को हम लोग 100 में अगर बांटेंगे तो कितना 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 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.7 और बढ़ जाता, 0.7 और बढ़ जाता। तो ये जो 51 दे रखा था तो नया माध्य कितना आ जाता, 51 दशमलव कितना आ जाता, 7 आ जाता। तो सही माध्य कितना हो जाता, 51.7 हो जाना चाहिए था। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 52.3, बी ऑप्शन दे रखा है 51.7, सी ऑप्शन में दे रखा है 48.6 और डी ऑप्शन दे रखा है 50.8। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 51.7, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में हमें दे रखा था। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि 100 वस्तुओं का हमें माध्य दे रखा था 51 है, और यह पाया गया कि गलती से जो 50 और 70 और 60 को है, 50 और 70 और 60 को अगर हम लोग जोड़ते तो 180 रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने रखा कितना है, गलती से इसको रख दिया है 110। जब 180 को इन्होंने 110 रख दिया, तब इनका माध्य कितना आ रहा है, 51। अगर 180 रखते तो माध्य क्या होना चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था। कितना ज़्यादा हो जाता, देखिए 180 और 110 का अंतर करेंगे तो कितना कम रखा है इन्होंने, 70 कम रखा है। जो ये 70 है ये 100 संख्याओं में बांटेंगे तो 0.7 हर संख्या बढ़ जाती। तो 0.7 हर संख्या बढ़ेगी तो देखिए माध्य कितना दे रखा था, जो 51 दे रखा था, ये आपका आ जाता है 51.7 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 1 किलोमीटर दे रखी है। दो स्टेशन है ए और बी, जिनके बीच की दूरी कितना दे रखा है, 1 किलोमीटर दे रखा है। एक ट्रेन ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन क्या है, बी है। ए से बी एक ट्रेन जा रही है कितनी की स्पीड से, 60 की स्पीड से। फिर देखिए अगला लिखा हुआ है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए तक वापस आती है, और 40 की स्पीड से क्या होती है, वापस आती है। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या आती है, वापस आती है। फिर लिखा हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें दूरी तो सेम दे रखा है, दो स्थान, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि जो दो स्थान हो उनके बीच की दूरी सेम हो, बीच की दूरी मान लीजिए डी दे रखा हो, ठीक है, और एक ट्रेन ए से बी की ओर जा रही हो एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दूसरी ट्रेन जो है बी से ए की ओर आ रही हो वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और हमसे पूछा जाए औसत चाल, जब भी कभी दूरी सेम दे रखा हो और एक ट्रेन ए से बी तक जा रही हो एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और दूसरी ट्रेन बी से ए तक आ रही हो वाई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो हमसे जब भी कभी औसत चाल पूछा जाएगा तो औसत चाल का फॉर्मूला आ जाएगा आपका 2xy अपान कितना आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, तो औसत चाल का फॉर्मूला आ जाएगा 2xy अपान x प्लस वाई आ जाएगा, जब भी बीच की दूरी क्या हो आपकी, सेम हो। ठीक है, तो अब देखिए 2x का मान कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, मल्टीप्लाई y का मान कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। अब देखिए 2xy अपान x प्लस वाई करेंगे तो 60 में से 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखिए डिवाइड करेंगे तो देखिए 100 का 2 जीरो, और ये 60 और 40 में जो जीरो है ये कट जाएंगे। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 चौको कितना आ जाएगा आपका, 48 आ जाएगा। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे ट्रेन की औसत चाल आ जाएगी। तो ए ऑप्शन में दे रखा है देखिए 84, बी ऑप्शन दे रखा है 48, सी ऑप्शन दे रखा है 100 और डी ऑप्शन में दे रखा है 20। तो 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो औसत चाल का फॉर्मूला कितना आ जाएगा आपका, 2xy अपान एक्स प्लस कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो इसे आप कहीं कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, वर्तमान में प्रीति और सोनल की आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:6 हो जाएगा। तो प्रीति की वर्तमान आयु क्या है। देखिए वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में देखिए प्रीति और सोनल, प्रीति हैं, एक का नाम है प्रीति और एक का नाम है क्या, सोनल। प्रीति और सोनल का रेशियो कितना दे रखा था, 6 अनुपाति कितना दे रखा था, 5 दे रखा था। कह रहा है 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 7 अनुपाति कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में प्रीति कितनी थी, 6 की थी, और 5 साल बाद कितनी हो जाएंगी, 7 साल की हो जाएंगी। सोनल जो है 5 साल की है प्रेजेंट टाइम में, और
5 वर्ष बाद कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। अब देखिए 6 से ये कितना हो रही हैं, 7 हो रही हैं। इसी टाइप से ये 5 से कितना हो रही हैं, 6 हो रही हैं। तो ये कितनी बढ़ जाएंगी, 1 बढ़ जाएंगी। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है। 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5 वर्ष आ जाएगा। तो प्रीति की वर्तमान आयु बताना है हमें। तो प्रीति की वर्तमान आयु देखिए कितना दे रखा था, 6 दे रखा था। तो 6 का इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 6 पंचे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्तमान में प्रीति और सोनल की आयु का अनुपात कितना दे रखा था, 6:5 दे रखा था। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 7:6 हो जाता है। देखिए पहले प्रेजेंट टाइम में 6 थी और वर्तमान में ये कितनी हो रही हैं, 7 हो रही हैं। इस टाइप से ये 5 से कितनी हो रही हैं, 6 हो रही हैं। तो कितनी बढ़ जाएंगी, 1। लेकिन इधर देखिए कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। प्रीति की वर्तमान आयु पूछा गया है, तो प्रीति की वर्तमान आयु कितनी दे रखी थी, 6 दे रखी थी। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 30। तो प्रीति की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 30 वर्ष आ जाएगी। ए ऑप्शन में दे रखा है 38 वर्ष, बी ऑप्शन में दे रखा है 34, सी ऑप्शन दे रखा है 30 और डी ऑप्शन दे रखा है 22। तो 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, माध्यिका निकालना है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। दे रखा है 52, 34, 47, 29, 44 और 37। और इसकी क्या निकालना है, हमें माध्यिका निकालना है। जब भी कभी हमें माध्यिका निकालना होता है तो इसमें देख लेते हैं कितने पद हैं। तो देखेंगे पदों की संख्या कितनी है। तो ये आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9। तो n का मान जो दे रखा है, पदों की संख्या कितनी दे रखी है हमें, 9 दे रखी है। और 9 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो माध्यिका के दो फॉर्मूला होता है, एक सम पदों के लिए होता है, एक विषम पदों के लिए होता है। अब विषम पदों के लिए फॉर्मूला होता है माध्यिका m इक्वल टू होता है n+1/2वां पद होता है, n+1/2वां पद। ये क्या होता है आपका, माध्यिका का फॉर्मूला होता है। माध्यिका का फॉर्मूला विषम पदों के लिए होता है n+1/2वां पद होता है। ठीक है, इसी टाइप से सम पदों का फॉर्मूला होता है n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे कितना होता है आपका, 2 होता है। तो अगर आपको पदों की संख्या सम दे रखा हो कभी, तो आप लगाएंगे n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद और पूरे के बटे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए माध्यिका निकालने के लिए जो हमें पद दे रखे होंगे उन्हें आरोही क्रम में लिखना होगा या अवरोही क्रम में लिखना होगा। आरोही क्रम होता है आपका छोटे से बड़े की ओर, या अवरोही क्रम में लिखेंगे तो बड़े से छोटे की ओर लिखेंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं इसे आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें दे रखी है, देखिए सबसे छोटी जो संख्या में दे रखा है 29 दे रखा है। तो सबसे पहले कितना रखेंगे, 29 रखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर देखिए 29 के बाद में कौन सी, उसके बाद में बड़ी संख्या आ जाएगी आपकी 32 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। 32 के बाद में 34 दे रखा है, 34 रखेंगे। 34 के बाद में आपका कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। फिर 37 के बाद में क्या आ जाएगा आपका, 37 के बाद में देखिए 41 दे रखा है, 41 रखेंगे। फिर कितना रखेंगे, 44। फिर कितना रखेंगे, 47 रखेंगे। 47 के बाद में आ जाएगा 50 आ जाएगा। 50 के बाद में कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये टोटल, इन्हें जब भी कभी माध्यिका निकालनी होगी तो आप पदों को पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रखेंगे। ठीक है, तो हमने आरोही क्रम में रख लिया है। अब देखिए पदों की संख्या n का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 आ जाएगा। तो अभी हमने देखा है कि विषम पदों के लिए माध्यिका का फॉर्मूला होता है आपका n/n+1वां पद, n+1वां पद होता है। अब n का मान देखिए 9 रखेंगे, 9 में से 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, और 10 में से 2 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 5वां पद आ जाएगा। क्या, कौन सा आ जाएगा, 5वां पद आ जाएगा। 5वां पद कौन दे रखा है, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। 5वां पद कितना रख दे रखा है, 41। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ठीक है, या तो आप माध्यिका कैसे निकालेंगे, जो माध्यिका होती है वो बीच वाला पद होती है। तो माध्यिका बीच वाला पद क्या आ जाएगी, देखिए 9 पदों में बीच वाला पद कौन सा आ जाएगा, देखिए 4 पद हम लोग इधर इधर हटा देंगे, और 2 और ये 2 2 4 4 पद इधर हटा लेंगे तो बीच में कौन सा आ जाएगा आपका, 41 आ जाता है। तो 41 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है,
तो माध्यिका जो दे इसमें आ जाएगी आपकी 41 आ जाएगी। ए ऑप्शन में दे रखा है 34, बी ऑप्शन में दे रखा है 41, सी ऑप्शन दे रखा है 32 और डी ऑप्शन दे रखा है 50। तो 41 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो माध्यिका होती है, माध्यिका एक्चुअली में वो बीच वाला पद होती है, ठीक है। तो बीच वाला पद होती है, तो माध्यिका में देखिए 4 पद इधर हटा देते हैं और 4 पद इधर हटा देंगे, तो बीच में आ जाएगा आपका 41। लेकिन याद रखिएगा कि माध्यिका जब भी आपको कभी निकालेंगे तो इसे आप लोग आरोही क्रम या अवरोही क्रम में पहले लिखेंगे। उसके बाद में जो बीच में पद आ जाएगा, मान लीजिए सम पद दे रखा है, 9 पद दे रखे थे, तो 4 पद हमने इधर रख दिया और 4 पद इधर रख दिए, तो पाँचवां पद क्या आ जाएगा हमारा, माध्यिका हो जाएगा। इसी टाइप से मान लीजिए 10 पद दे रखे होते हैं, तो 10 पदों के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4-4 पद इधर हटा देंगे, 4 पद इधर हटा देंगे, 4 पद इधर हटा देंगे, तो 4 10 के आधे कितना आ जाएगा, 5 पद आ जाएगा। पाँचवां पद और छठवां पद को हम लोग जोड़ के 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर हम लोगों को 10 पद मान लेते, 10 एन का मान कितना दे रखा होता, 10 दे रखा था, तो हम लोग 10 के आधे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो हम लोग पाँचवां और छठा पद जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो माध्यिका निकल आती, ठीक है। चलिए इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दे रखा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दे रखा है। देखिए 7 वर्षों में दे रखा है, 7 वर्षों में एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाती है और कितने वर्षों में समान ब्याज दर से वही धनराशि 4 गुनी हो जाएगी। तो अभी हमने सवाल सेम पहले सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ था, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन दे रखा है। देखिए 7 वर्ष दे रखा है, तो आर टी बराबर हमने क्या लगाया था, एस आई परसेंट लगाया हुआ था। तो देखिए आर का मान तो दे नहीं रखा है, देखिए टी का मान दे रखा है 7 वर्ष, तो आर का मान निकाल लेते हैं, आर मल्टीप्लाई टी, टी का मान कितना दे रखा है, 7 वर्ष। कह रहा है दोगुना हो जाती है, दोगुना हो जाती है, तो यहाँ पे कितना रख देते हैं हम लोग, 100 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए आर का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 100 बटे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है कितने वर्षों में समान ब्याज दर से वही धनराशि 4 गुनी हो जाएगी। फिर से एक बार आर टी बराबर लगेंगे तो आर का मान 100/7 आ जाएगा। टाइम हमें निकालना है, ठीक है। बराबर रखेंगे, देखिए 4 गुना हो रही है, जब 4 गुना हो गए तो इधर कितना रखेंगे, 300 रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यह आ जाएगा 7 त्रिका कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 21 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है 10 वर्ष, बी ऑप्शन दे रखा है 14 वर्ष, सी ऑप्शन दे रखा है 21 वर्ष और डी ऑप्शन दे रखा है 28 वर्ष। तो 21 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एक नल 8 मिनट में एक टंकी भरता है और दूसरा नल 16 मिनट में इसे खाली करता है। देखिए एक जो नल लगा हुआ है, मान लेते हैं ए, जो 8 मिनट में इसे क्या कर रहा है, भर रहा है, और दूसरा नल बी जो है इसे 16 मिनट में क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है। खाली कर रहा है तो माइनस लगाएंगे और भर रहा है तो प्लस लगाएंगे। कह रहा है यदि दोनों नल खुले हों तो इसे भरने में कितना लगने वाला समय क्या होगा। तो देखिए 8 और 16 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 8 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मान लेते हैं कि कोई 16 लीटर का कोई टैंक था। अब देखिए 8 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में कितना डालेगा, 8 का डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 16 को, तो 8 दूनी 16। तो ये 1 मिनट में जो पहला नल है दो दो डालेगा, ठीक है, 2 लीटर डालेगा। अब देखिए 16 मिनट में खाली कर देता है 16 लीटर को, तो 1 मिनट में कितना, एक 1 मिनट में 1 लीटर बाहर करेगा, ठीक है। 16 से डिवाइड करेंगे 16 का तो एक एक आ जाएगा। अब देखिए दोनों को अगर खोल देंगे तो ये देखिए 2 डालेगा और एक ये बाहर निकाल लेगा, तो टंकी में जाएगा कितना, एक जाएगा। एक का डिवाइड करेंगे 16 में से तो कितना आ जाएगा, 16 घंटे लगेंगे। तो इसको 16 मिनट आ जाएगा, सॉरी 16 मिनट में दे रखा है तो मिनट आ जाएगा। तो 16 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, ए जो नल है 8 मिनट में भर सकता है तो प्लस लगाएंगे, और बी जो है खाली कर रहा है 16 मिनट में। तो 8 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे 16 को तो कितना आ जाएगा, 2। तो 1 मिनट में जो ए नल दे रखा है वो 2 लीटर डालेगा। इसी टाइप से 16 मिनट में 16 लीटर खाली करेगा तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, एक खाली करेगा। अब दोनों को खोल देंगे तो देखिए 2 डालेगा ये और एक ये बाहर निकाल देगा, तो जाएगा कितना टंकी में, एक। तो एक से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 मिनट में पूरी टंकी जो है खाली हो जाएगी हमारी। तो ए ऑप्शन दे रखा है 12 मिनट, बी ऑप्शन दे रखा है 16 मिनट, सी ऑप्शन दे रखा है 10 मिनट और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 16 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बी सी ने एक वर्ष के लिए क्रमशः 9,000 रुपये, 7,000 रुपये और 11,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष के बाद अर्जित लाभ है 459 रुपये, तो सी का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए ए बी सी ने लगाया है, ए लगा रहा है, कितना लगा रहा है आपका 9,000 रुपये लगा रहा है, ठीक है। अब देखिए बी देख लेते हैं, बी कितना लगा रहा है 7,000 रुपये लगा रहा है। सी देखेंगे तो सी देखिए 11,000 रुपये लगा रहा है। अगर हम लोग देखिए 3 जीरो से देखिए 3 जीरो तीनों में दे रखा है तो ये कट जाएगा। अगर हम लोग देखिए 9 ये आ जाएगा, ये सेकंड जो बी आ जाएगा 7 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा 11। 11 में से 7 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 में से 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल लाभ कितना आ जाएगा 27 रुपये का आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में देखिए कितना दे रखा है 459, तो 27 बराबर 459 आ जाएगा। अगर हम लोग 27 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 27 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 7 सत्ते 49 हो जाएगा और 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, सॉरी 17 सत्ते 119 आ जाएगा और 17 दूनी 34 आ जाएगा। 34 में से 11 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा कितना दे रखा है, देखिए 11 दे रखा है। तो 11 में से 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 11 सत्ते से 70 आ जाएगा और 11 में से 7 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 187 जो है सी का हिस्सा इसमें होने वाला है। ए ऑप्शन में दे रखा है 187 दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है 400, डी ऑप्शन दे रखा है 365 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 270। तो 187 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए हम पहले देखिए ए जो है कितने रुपए लगा रहा है 9,000 रुपये लगा रहा है, बी कितना लगा रहा है 7,000 रुपये लगा रहा है और सी आपका 11,000 रुपये लगा रहा है, ठीक है। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, रेशियो अगर निकालेंगे तो देखिए 9 आ जाएगा ए का हिस्सा, बी का आ जाएगा 7 और सी का आ जाएगा 11, टोटल कितना आ जाएगा 27 हो जाएगा। इस 27 को वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है 459 रुपये का लाभ हो रहा है। 27 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना दे रखा है 11। 11 में से 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 187 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, ऑफ 3 लिखा हुआ है, डिवाइड 6 लगा हुआ है, फिर प्लस लगा हुआ है। तो देखिए 8 को ऐसे ही रखेंगे, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई लगाएंगे। कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो 3 दे रखा है। अब डिवाइड का निशान लगा हुआ है तो नीचे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस रखेंगे। अब ये देखिए 10 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस। अब देखिए 3 का डिवाइड करेंगे 96 में भाग देंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए 3 से अगर हम लोग 6 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा। 2 से अगर हम लोग 8 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, माइनस कितना दे रखा है 32 दे रखा है। तो ये आ जाएगा 4 प्लस कितना आ जाएगा 12 तियाँ 36, तो 36 में से 4 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा और 40 में से अगर हम लोग 32 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, जो कि हमें डी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि 20% और 10% की दो क्रमिक छूट का एकल बट्टा क्या होगा। तो एकल बट्टा का फॉर्मूला क्या होता है आपका एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान कितना आ जाएगा 100 होता है। मान लेते हैं कि एक एक्स दे रखा हो बट्टा, एक वाई बट्टा दे रखा हो और हमसे पूछा जाए एकल बट्टा या समतुल्य बट्टा। तो एकल बट्टा पूछा जाए या आपसे समतुल्य बट्टा पूछा जाए तो आप लगाएंगे एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान कितना होता है 100। अब देखिए एक्स का मान कितना दे रखा है, इसमें 20 दे रखा है तो हम लोग रखेंगे 20, वाई का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है, माइनस रखेंगे फिर 20 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखिए 100 के 2 जीरो और 20 और 10 का 1 जीरो, 2 जीरो कट जाएंगे। देखिए 20 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, फिर माइनस लगा हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। 30 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 28%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 28% हो जाएगा। देखिए ए ऑप्शन में दे रखा है 28% और बी ऑप्शन दे रखा है 30%,
सी ऑप्शन दे रखा है 32 और डी ऑप्शन दे रखा है 20%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका 28% आ जाएगा। तो एकल बट्टा कितना आ जाएगा आपका 28% आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, फिर से बट्टा का क्वेश्चन आ गया हुआ है कि वह एक एकल छूट ज्ञात कीजिए जो 40% और 20% की छूट की एक श्रेणी के समतुल्य है। तो हम लोग एक एक्स का मान कितना आ जाएगा 40, फिर वाई का मान कितना आ जाएगा 20, फिर माइनस रखेंगे 40 मल्टीप्लाई करेंगे 20 डिवाइड कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। अब देखिए दो जीरो कट जाएंगे 40 और 20 के। अब 20 में से 40 20 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 40 20 और जोड़ लेंगे अगर हम लोग तो यह आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। माइनस 4 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 60 में से 8 घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका 52%। तो एकल बट्टा या समतुल्य बट्टा कितना आ जाएगा आपका 52% हो जाएगा। ए ऑप्शन दे रखा है 50%, बी ऑप्शन दे रखा है 52%, सी ऑप्शन दे रखा है 55 और डी ऑप्शन दे रखा है 60। तो 52% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया। अगर इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% का होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य हमें 100 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है 100 रुपये। अब देखिए एक वस्तु है 100 रुपये की आप खरीद कर लाते हैं, इसे 12% के लाभ पर बेचते तो आप कितने में बेचते 112 रुपये की बेचते। कितने की बेचते आप 112 रुपये की। अब कह रहा है कि इसे अगर 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% का होता। अगर आप 14% का लाभ लेना चाहते हैं तो वस्तु को कितने में बेचेंगे 114 रुपये में बेचेंगे। अब देखिए पहले आपका जब 12% के लाभ पर बेच रहे थे तो 112 रुपये के बेच रहे थे, लेकिन जब 14% के लाभ पर बेचेंगे तो 114 रुपये की सामान बिक जाएगी। तो देखिए पहले 112 की सामान आपकी बिक रही थी, अब बिक रही है 114 रुपये की। तो कितना ज़्यादा आप बेच पा रहे हैं 2 रुपये ज़्यादा बेच पा रहे हैं। कितने रुपये 2 रुपये ज़्यादा बेच पा रहे हैं। इस दो की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 33 रुपये अधिक। तो दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 33 रुपये आ जाएगी। हमसे पूछा जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, हमने क्रय मूल्य कितना माना हुआ है 100 रुपये। अब दो को हमें 100 बनाना है, दो को 100 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 का मल्टीप्लाई हम लोग 33 में से अगर करेंगे तो यह आ जाएगा 5 तियाँ 15 आ जाएगा, और 5 तियाँ 15 एक कितना आ जाएगा 16। तो 1650 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 1650 आ जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए वस्तु का हम लोग क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये। अब 12% के लाभ पर बेचेंगे तो 112 की बिकेगी सामान, 14% के लाभ पर बेचते तो 114 रुपये की बिक जाती। कितना ज़्यादा मिल जाता हमें 2 रुपये अधिक मिलती। लेकिन क्वेश्चन में दो की वैल्यू कितनी दे रखी है 33 दे रखी है। अगर हमको दो को हमको 100 बनाना है तो 50 से हमको क्या करेंगे 50 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। इसी टाइप से इसमें भी मल्टीप्लाई हम लोग 50 में करेंगे। तो 50 का अगर हम लोग 33 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1650। तो क्रय वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1650 आ जाएगा। चलिए देखिए ए ऑप्शन दे रखा है 1850, बी ऑप्शन दे रखा है 1750, सी ऑप्शन दे रखा है 1800 और डी ऑप्शन दे रखा है 1650। तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1650 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है यदि 5% की दर से एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 25 रुपये दे रखा है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं, देखिए 5% का मान कितना होता है 5% का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा 5 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखिए 5 से अगर हम लोग 100 को काटेंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा और 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका 1 बटे कितना आ जाएगा 20 रुपये आ जाएगा, 1 बटे 20 आ जाएगा। अब देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 400 आ जाएगा। ये 400 क्या आ जाएगा आपका मूलधन हो जाएगा। 20 में से एक जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो 441 कितना आ जाएगा आपका मिश्र धन हो जाएगा। 20 का डबल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40 साधारण ब्याज हो जाएगा। 40 में से एक जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 41 क्या आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और अंतर देखिए चार साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जब भी हमें कभी रेट दे रखा हो 5% दे रखा हो और समय 2 साल दे रखा हो तो 5% को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5/100 आ जाएगा। इसे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। तो हम लोग पहले नीचे जो दे रखा है 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 400।
400 क्या आ जाएगा आपका मूलधन हो जाएगा। 20 में से एक जोड़ेंगे 21, 21 का स्क्वायर करेंगे 441 आ जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा। ये मिश्रधन बोलते हैं इसे। अब देखिए 20 का डबल करेंगे 40, 40 क्या आ जाएगा आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। 40 में से एक जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर एक की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, देखिए 25 दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है कि राशि ज्ञात कीजिए, तो राशि मूलधन पूछा जा रहा है, तो मूलधन कितना आया था हमारा 400 आया था। 400 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौको 100 ये हो जाएगा और 2 जीरो और आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10,000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो जो राशि रही होगी वो आपकी 10,000 आ जाएगी। लेकिन अगर आप इस टाइप से नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 2 साल के अंतर का एक फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फॉर्मूला होता है CI माइनस SI इक्वल टू होता है PR² बटे 100 का स्क्वायर होता है। PR² बटे क्या करेंगे 100 का स्क्वायर। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का फॉर्मूला होता है, 2 वर्ष का फॉर्मूले का अंतर होता है PR² बटे 100 का स्क्वायर होता है। अब देखिए रख लेते हैं, अंतर कितना दे रखा है हमें, 2 दे रखा है। अंतर कितना दे रखा है, देखिए 25 दे रखा है, सॉरी 25 बराबर आ जाएगा पी। धनराशि हमें क्या निकालनी है, आर का मान दे रखा है 5%, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 25 बटे 100 का स्क्वायर नीचे होता है, तो 100 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100 करेंगे। अब देखिए 25 से 25 ये कट जाएगा, 100 का 100 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 10,000। तो धनराशि कितनी आ जाती है आपकी 10,000 रुपये आ जाती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन में दे रखा था 8,000 रुपये, बी ऑप्शन दे रखा है 10,000 रुपये, सी ऑप्शन दे रखा है 12,000 और डी ऑप्शन दे रखा है 15,000। तो 10,000 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 800 रुपये के बदले 700 रुपये में बेचा गया, तो छूट की दर बतानी है हमें। देखिए 800 रुपये के सामान को आप 700 रुपये में बेच रहे हैं, तो आप छूट कितना दे रहे हैं, 100 रुपये का छूट दे रहे हैं। किस पर आप छूट दे रहे हैं, 800 रुपये पे आपने छूट दी है, तो 800 नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, छूट के लिए मल्टीप्लाई 100 से गुना करेंगे, तो ये परसेंटेज में हो जाएगा। अब देखिए 800 के 2 जीरो और 100 का 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 8 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, अब देखिए 8 से डिवाइड कर लें अगर हम लोग इसको, और देखिए 8 और 100 को हम लोग 4 से काट सकते हैं। 4 से अगर 100 को काटेंगे तो 25 आ जाएगा, और 4 से 8 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 25/2। 25/2 को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 12.5% आ जाएगा। तो 12.5% की क्या देनी होगी आपको, छूट देनी होगी। तो 12.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन दे रखा था 12.5%, जो कि हमारा राइट आंसर होने वाला है। देखिए 800 रुपये के सामान को आप 700 रुपये में देंगे तो आप छूट कितना दे रहे हैं, तो छूट दे रहे हैं आप 100 रुपये की। किस पर आप छूट दे रहे हैं, 800 रुपये पर दे रहे हैं, तो 800 रुपये नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100 करेंगे। जब हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, और देखिए 100 को हम लोग 4 से काट सकते हैं, तो ये 25 बार जाएगा, और 100 को 8 को हम लोग 4 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, तो यह जाएगा 25/2। और 25 का आधा कितना होता है, 12.5%। तो 12.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन दे रखा था 12.5%, तो 12.5% हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है राजीव को 175 अंक प्राप्त हुए। 175 अंक प्राप्त होते हैं, और वो कह रहा है 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर हम लोग 35 नंबर इसको दे दें तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो देखिए 5 में से 5 जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 17 और 3 20 आ जाएगा, 20 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो टोटल उसको पास होने के लिए कितने चाहिए, 210 नंबर चाहिए। फिर आगे देखिए लिखा हुआ, यदि उत्तीर्ण होने हेतु 35% अंकों की आवश्यकता होती है तो अधिकतम अंक क्या होंगे। अब देखिए अगर वो कोई पास होना चाहता है तो कितने नंबर चाहिए, परसेंटेज में अगर नंबर चाहिए तो कितने चाहिए, 35%। इस 35% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210 आ जाएगी। अब देखिए अगर हम लोग 35 से इसे डिवाइड करेंगे तो 35 दूनी कितना आता है 70, तो ये जाएगा लगभग 6 बार, ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 6%। 1% का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि अधिकतम कितने अंक चाहिए, तो देखिए 100% के मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 600%। सॉरी 100% का मान कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो अधिकतम अंक कितने आ जाएंगे, 600 आ जाएंगे।
देखिए लिखा हुआ था राजीव को 175 अंक प्राप्त होते हैं और वो 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो 175 अंक आए उसके और 35 नंबर हम लोग और दे दें उसे तो वो पास हो जाएगा। तो 175 और 35 को ऐड कर लेंगे तो 210 आ जाएंगे। अब आगे लिखा हुआ है यदि उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए। अगर परसेंटेज में कितना दे रखा है 35% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210 आ जाएगी। अब 1% की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1% की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी रही होगी 600 रही होगी। ठीक है, तो अधिकतम अंक कितने आ जाएंगे 600 आ जाएंगे। ए ऑप्शन में दे रखा था 600, ये तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 320 का 80%। 320 का 80% का की जगह पर हम लोग मल्टीप्लाई लगाएंगे। 80 और परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कराया 300 के 28% से कितना अधिक है। तो 300 का हम लोग 28% निकाल लेते हैं तो 28 बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखिए 100 से 2 जीरो कट जाएंगे 300 के। इसी टाइप से देखिए 1 जीरो और 2 जीरो, ये 2 जीरो भी कट जाएंगे। 8 का मल्टीप्लाई 32 में करेंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। और 8 से मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 8 त्रिक 24 आ जाएगा और 24 में से 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो 320 का 80% आ जाएगा 256 आ जाएगा। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई 28 में करेंगे तो 3 8 24 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे, ये आ जाएगा 84 आ जाएगा। कह रहा है कि 320 का 80% 300 के 28 से कितना परसेंट ज़्यादा, कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो 256 में से 84 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएंगे। 25 में से 8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 17। तो कितना अधिक है 172 अधिक है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 172, बी ऑप्शन में दे रखा था 178, सी ऑप्शन दे रखा है 182 और डी ऑप्शन दे रखा है 188। तो 172 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। आशा करूँगा कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगली क्लास में मिल लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।